बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू उम्मीदवारों की आज जारी होगी लिस्ट को लेकर जेडीयू नेता संजय झा ने जानकारी दी है। संजय झा ने कहा है कि आज जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी और जारी हो गई है लिस्ट, ऐसा बताया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार कल से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे, तो जेडीयू की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। इस बीच एनडीए में बताया जा रहा पेंच हालांकि फंसा हुआ है भूपेंद्र कुशवाहा को लेकर। वो इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से यहाँ दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू ने अपनी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसके उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है और कल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू भी कर देंगे। और पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और शुरुआती जानकारी जो आ रही है उसको और पुख्ता कर लेते हैं। चलते सीधे हमारे सहयोगी रमन राय के पास। रमन, 57 उम्मीदवारों के नाम हैं और ये लिस्ट रमन जारी हो चुकी है। कुछ नाम आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर पाए तो। जी बिल्कुल, जेडीयू की पहली लिस्ट जारी हो गई है। जैसा कि संजय झा ने बताया था कि आज लिस्ट जारी होगी, कल दूसरी लिस्ट जारी होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब प्रचार में निकलेंगे। इस लिस्ट में जो बड़े नाम हैं वो है श्रवण कुमार, जो कि बिहार सरकार से मंत्री है, उन्हें फिर से टिकट दिया गया है नालंदा सीट से। हरनौत से हरिनारायण सिंह हैं, मोकामा से अनंत सिंह जो कि बाहुबली विधायक माने जाते थे, कल उन्होंने नामांकन भी किया, उनका नाम भी इस लिस्ट में है। उसके साथ रत्नेश सदा जो कि बिहार सरकार में मंत्री है, उनके सीट पर भी सोनबरसा से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था चिराग पासवान की पार्टी और उनकी पार्टी को लेकर, लेकिन रत्नेश सदा से जो टिकट है सोनबरसा सीट से रत्नेश सदा को टिकट मिली है। इसके बाद गायघाट सीट जो है वो भी काफ़ी चर्चा में सीट थी, ये सीट मिली है कोमल सिंह। कोमल सिंह सांसद वीणा देवी की बेटी है और उनके पिता दिनेश सिंह जेडीयू से एमएलसी है, तो ये सीट जेडीयू कोटे में गई। चिराग पासवान इस सीट पर अपना दावा कर रहे थे, उससे इस सीट पर कोमल सिंह जो कि उनकी बेटी, उनको टिकट मिले। उसके साथ बिहार सरकार के जो मंत्री हैं मदन सैनी, उन्हें भी टिकट दिया गया है। अजय कुशवाहा और अमरेंद्र कुमार पांडे जो कि कुचायकोट से बाहुबली विधायक माने जाते हैं, उन्हें भी जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट में जो है वो नाम शामिल किया है। सुनील कुमार जो कि मंत्री है बिहार सरकार में, शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें भी जेडीयू ने भोरे से टिकट दिया है। साथ ही मंजीत सिंह जो पुराने नेता माने जाते हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी है, उन्हें भी जेडीयू ने अपनी इस लिस्ट में शामिल किया है। साथ में कई सारे जो नाम हैं वो इस पहली लिस्ट में शामिल है। महेश्वर हजारी जिनका कि कहा जा रहा था कि टिकट कट जाएगा, जो उपाध्यक्ष थे विधानसभा के, उन्हें भी जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट में जगह दी है। तो कई सारे नाम हैं, अभी ये लिस्ट जारी हुई है और कुछ देर में जो और भी नाम है उसे भी हम सामने रखेंगे। लेकिन जो अमूमन जो बड़े चेहरे हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे बड़े चेहरे हैं जिनको जेडीयू ने अपने पहली लिस्ट में नाम शामिल किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनके लिए भी कल से प्रचार पर निकलेंगे। और इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने नामांकन भी भर लिया है। कल देर रात तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर कई चेहरे भी आए, उन्होंने भी टिकट लिया है। पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, 57 नाम है इसमें, जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। मनोरंजन भारती, कल जब बीजेपी ने लिस्ट जारी की थी तो कई बड़े नाम, 10 लोगों के नाम भी कटे थे लिस्ट में, लेकिन इस लिस्ट में, जेडीयू की लिस्ट में आपको कुछ ऐसी चौंकाने वाली खबर मिल सकती है क्या? अगर आप ये लिस्ट देखकर हमें बताएं। देखिए अभी लिस्ट आई है और जो सबसे चौंकाने वाला नाम तो वही है कि जो बिना लिस्ट आए अपना नामांकन भर चुके हैं। मोकामा से अनंत सिंह, श्याम रजक को भी फिर से टिकट दिया गया है। श्याम रजक लंबे समय तक बिहार की राजनीति में रहे हैं, पहले आरजेडी में थे, कुछ समय से अभी जेडीयू में है, फुलवारी से उनको टिकट दिया गया है। उसके अलावा जो नीतीश कुमार का अपना गृह क्षेत्र है वो सारे जगह उन्होंने अब अपने टिकट दिए हैं, जैसे राजगीर का इलाका हो, नालंदा का इलाका हो, मैं आपको बता दूं हिलसा का इलाका हो, नालंदा से श्रवण कुमार को टिकट दिया गया, काफ़ी नज़दीक है मुख्यमंत्री के। हरनौत से हरिनारायण सिंह को टिकट दिया गया है, राजगीर से कौशल किशोर को टिकट दिया गया, अस्थामा से जितेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है, इस्लामपुर से रुहेल रंजन को टिकट दिया गया। ये सारे जो है क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री के सब गृह क्षेत्र हैं। इसके अलावा मुझे एक सीट पर अंदाजा था, अलौली की जो सीट है जो कि सुरक्षित सीट है, जहाँ पर कि ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित सीट हो जाएगी।
यहाँ से पशुपति पारस शायद या उनके बेटे चुनाव लड़े, वहाँ से उन्होंने रामचंद्र सदा को टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर अब चेरिया बरियारपुर से अभिषेक कुमार को टिकट दिया गया है और ये सारे महेश्वर हजारी को कल्याणपुर से टिकट मिल गया है। तो ये सारे नाम अभी केवल 57 नाम आए हैं पहली सूची में। मुझे लगता है कि अपने गृह क्षेत्र और अगल बगल के क्षेत्र में खगड़िया से बबलू मंडल को टिकट दिया गया है। तो ये सारे क्षेत्रों के नाम जो है के नाम अभी घोषित किए गए हैं। इसमें कुछ मंत्री भी हैं और कुछ बेहद मुख्यमंत्री के करीबी लोग भी हैं। जी, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो दो बड़े सहयोगी हैं बीजेपी और जेडीयू, मनोरंजन, उन्होंने तो अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन जो छोटे सहयोगी हैं कुशवाहा, जो इस वक्त गृह मंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनको लेकर मामला फंसा हुआ है। लेकिन जमीन पर क्या इसका कुछ रिएक्शन भी हो रहा है कि जो छोटे सहयोगी हैं वो खुश नहीं है, तमाम तरह के वो बयान दे रहे हैं जब नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड हो चुका है। तो आप लोग ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं मनोरंजन? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे सहयोगी जो है ना वो लॉक्ड हो गई हैं। सारी जो गठबंधन की सीटें हैं लॉक्ड हो गई हैं। वो अब जो जितनी सीटें उनको पकड़ा दी गई है, अब उनके पास स्पेस नहीं है मैन्यूवर करने के लिए कि वो कहीं बाहर जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए, अब जीतन मांझी नाराज होने के अलावा क्या कर सकते हैं? केंद्र में मंत्री हैं और उसके बाद परिवार में, अच्छा, उनके परिवार में 3 लोगों को टिकट बांटेंगे, वो 6 में से 3 अपने परिवार को टिकट देंगे, 3 किसी और को उन्होंने उनको दिया है। तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के पास एक थोड़ा सा उनकी चर्चा हो रही थी बहुत दिनों से, इफ एंड बट उनको लेकर के अभी भी है। अब देखिए, महुआ की सीट से यदि तेज प्रताप ने अपना नाम वापस ले लिया, यदि वो नामांकन नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तरह से वो सीट खाली है। आरजेडी ने भी उस सीट को खाली रखा है। तो क्या इसका कोई और मतलब निकाला जा सकता है क्या? ये अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। लेकिन ये उपेंद्र कुशवाहा के डेवलपमेंट से ही जुड़ी हुई है कि आज इस महुआ से तेज प्रताप नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे। अब कहा जा रहा है कि वो समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर से वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो वो महुआ से वो चले गए मोहिउद्दीन नगर। तो ये क्या इस पे भी कोई एक नज़र रखने की बात है? एक पॉलिटिकल रिपोर्टर होने के नाते इन सब ये छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय गृह मंत्री के बैठक में क्या निकलता है। बिल्कुल, और इसी पर नजर रवीश रखे हुए हैं। शिवम भी अब हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। शिवम, एनडीए में बिग ब्रदर से ट्विन ब्रदर बन गया जेडीयू, बीजेपी और जेडीयू के जो बराबर की सीटें आई, ऐसे में जिस प्रेशर टैक्टिक के जरिए कामयाबी हासिल की चिराग पासवान ने और ज्यादा सीटें उनको मिली हैं, अब बहुत कुछ उनके परफॉर्मेंस पर निर्भर करने वाला है। बहुत उन्हें कोशिश करनी होगी कि जिस तरह से प्रेशर टैक्टिक अप्लाई कर उन्होंने इतनी नंबर ऑफ सीट्स हासिल की हैं, उसका नतीजा भी वो इन चुनावों में दें।